तो सबसे पहले तो ये मंथली करंट अफेयर मैगजीन है ना, इसका मैं बता देता हूँ एक बार कैसे यूटिलाइज करना है आपको। और कोशिश करेंगे हर महीने आपको एक मैगजीन दे, क्योंकि ये हम जो देख रहे हैं ना, मंथली मैगजीन आती है मार्केट में, काफ़ी बल्कि आ रही है, तो उसमें थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है बच्चों को। तो इसमें से मैंने जो करंट अफेयर जो हिंदू या पीआईबी, लार्जली हिंदू से ही हम कवर कर रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है मेन मेन टॉपिक्स हैं, वही मैं इसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। बाकी आप अपनी एक मैगजीन कंटिन्यू कर सकते हो जो भी है, उसके अलावा इसमें से टॉपिक देखो जो आपके वहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ पे कवर कर लोगे। थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया आपको, सिलेक्टेड चीज़ें दी है, ताकि एक आपको बर्डन कम हो पढ़ाई करने। अब आप टॉपिक देखो, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, वो है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, ये जो यहाँ पे कंटेंट से पहले वाला मिल गया आपको, ये वाला पीएम स्पीच जो है, तो जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, ठीक है, 78th इंडिपेंडेंस डे था, तो उस पर मैंने क्लास में इनको सारा करवाया था, है ना। वो आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी कि कैसे मैंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये 14 पॉइंट हो गए और लास्ट में एक पिक्चर है, यानी कि 15 पॉइंट हो गए आपके पास। तो अब हमेशा कोई भी चीज आप करो ना, उसको नंबरिंग के हिसाब से याद किया करो। पीएम स्पीच में आपको कितने पॉइंट याद रखने हैं? 15। 14 तो पॉइंट से एक फोटो है। तो ऐसे जब आप नंबरिंग करके चलते हो ना दिमाग में, तो आपको वो चीजें रिकॉल होती है। अगेन यहाँ पे हमारा काम क्या है, हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे डेली बहुत सारा, वो बहुत सारी चीजें रिकॉल करेंगे। कॉन्फिडेंस उसी को आता है जिसको चीजें याद रहती है, चाहे प्री हो चाहे मेन्स हो। जो कल सर ने बताया था आप लोगों को कि 7 मिनट के अंदर 10 नंबर का कैसे लिखोगे, अगर तुम्हें कुछ पहले से चीजें याद है, फ्रेम बना हुआ है क्वेश्चन का, तो मेरी कोशिश ये रहेगी क्वेश्चन का फ्रेम तुम्हें यहीं बनवा के दिखाएं। अब ये देखो, मान लो इसके मेरे को 14 पॉइंट्स याद है। ईज ऑफ लिविंग मिशन, हमेशा प्राइम मिनिस्टर बात करते रहते हैं ईज ऑफ लिविंग। पहले क्या था? ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, ईज ऑफ लिविंग इज रिलेटेड टू सोसाइटी, सोशल जस्टिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक वर्ड और आ गया, ईज ऑफ लिविंग। तो जहां भी आपको इकोनॉमिक्स से सोसाइटी को लिंक करना, वहां पे कौन सा वर्ड लिखोगे आप? ईज ऑफ लिविंग, कि हमें लोगों की ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव करनी है। ऐसे जब वर्ड्स आते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के अंदर से, यानी कि वैलिडेटेड है। तो ऐसे वर्ड आपको अपने आंसर में जो बोलते हैं ना, थर्ड वाला पार्ट जो हमारा होता है, कंटेंट एनहेंसमेंट एनरिचमेंट, तो ये वर्ड एनरिच करना है। इनको अपने जो भी आपकी नोट्स बनेंगी उसमें आप उनको लिख लें। हालांकि मैंने बहुत डिटेल में 15 डे अगस्त की जो स्पीच थी यूट्यूब पे मिल जाएगी, यूपीएससी अखाड़ा पे, उसको डिटेल में करवाया था मैंने, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब प्रेसिडेंट का फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर जब एड्रेस करते हैं 15 अगस्त को, तब तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। रिवाइवल ऑफ नालंदा स्पिरिट, अब एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, रिवाइवल ऑफ नालंदा को मैंने पूरा रिवाइव किया है। तो हायर एजुकेशन का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यूपीएससी में। तो अगेन, तो हर एक पॉइंट से आपको एक वो मिलेगा जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है? मेड इन इंडिया चिप सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। तो मैंने उस टाइम बताया था, फ्रॉम पोटैटो चिप्स टू सेमीकंडक्टर चिप्स। इस लेवल पे हमें जाना है। अब कब तक आलू के चिप्स बनाते रहेंगे हम? सेमीकंडक्टर चिप्स, और ये हमारा फोकस है बहुत बड़ा। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स, तो आप किस पे करोगे? हमारा जॉब क्रिएशन का क्वेश्चन आता है, तो आप लिख सकते हो कि हम इंडिया फोकस भी कर रही है सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर। मतलब आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं, कहने का मतलब ये है। स्किल इंडिया, ठीक है, हब ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। कितना अच्छा है कि इंडिया के अंदर डिजाइन करेंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए डिजाइन करेंगे। तो इंडिया हम क्या ग्लोबलाइज लेवल पे कैसे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। बस ये लाइन पिक करनी है, वही आपका आंसर को डिफरेंशिएट कर देगा। मैंने कल क्या बताया था, मैं एवरेज से थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म करना है, बस ज्यादा नहीं करना। लीडर इन ग्लोबल गेमिंग मार्केट, अब गेम के ऊपर, गेमिंग में भी हम आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्रीन जॉब्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जब मैंने बताया था कि एनवायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे वर्ड यूज करोगे? ग्रीन, ग्रीन जीडीपी। अब दो वर्ड और मिल गए आपको, ऐसी जॉब्स जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में हो, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उनको क्या बोलेंगे? ग्रीन जॉब्स। तो एक वर्ड और यहाँ से बस आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, ग्रीन जॉब्स, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वस्थ भारत मिशन, ठीक है। स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन, स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन से क्या होता है? आपस में एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट होता है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो बढ़े, तो वो ठीक है ना। तो आपस में हेल्दी कंपटीशन से ग्रो करेंगे। नीति आयोग भी करवाती है, डिफरेंट इंडेक्स निकालती है, रैंकिंग करती है, जिससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट होता है स्टेट्स की। तो वो स्टेट अच्छी इन्वेस्टमेंट ला रही है, आपको याद है पहले गुजरात लाती थी अलग, तो अब यूपी ने भी समिट स्टार्ट की, फिर राजस्थान ने भी समिट स्टार्ट की कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट के अंदर भी आए। तो आप ये लिख सकते हो कि डिफरेंट स्टेट्स आर ऑर्गेनाइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये भी किसका पार्ट है आपका? अगेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट्स, ठीक है।
इंडियन स्टैंडर्ड एज द ग्लोबल बेंचमार्क की। अब ये बात करो कि हमारे जो स्टैंडर्ड है, पहले हम ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल जो बेंचमार्क है उनको स्टैंडर्ड मानते थे, हम भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डेवलप करें जो ग्लोबल उनको माने। ये हमारे एम्बिशन है। अगर एस से भी आता है 2047 पे कैसे डेवलप करना है वर्ल्ड को, तो आप ये 15 पॉइंट लिख सकते हो कि हम इन लाइन पे हम काम करें, स्किल पे काम करें, हम हमारे स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करें, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करें। ये सारे पॉइंट ऐसे बन जाएंगे आपके। एक ही फोल्डर है, इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हमारा यही है अमृत काल के अंदर विकसित भारत, है ना, 2047 तक डेवलप कंट्री बनाना है। तो सारे पॉइंट वहां पे यूज होंगे। इंडक्टिंग फ्रेश ब्लड इन द पॉलिटिक्स, यानी कि नेपोटिज्म कम करके तो सोसाइटी क्वेश्चन में आता है कि नए आपको पॉलिटिशियंस ग्रूम करने हैं। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो एजुकेशन के दो आ गए आपके पास, एक तो हायर एजुकेशन को थ्रू द नालंदा स्पिरिट, नालंदा को रिवाइव, और दूसरा मेडिकल एजुकेशन में फोकस है। तो एजुकेशन के 2 पॉइंट कंक्रीट आ गए। आगे मैंने डिटेल लिख रखी है, कितने कॉलेज बनाने, क्या करना है, वो आपको मिल जाएगा। मैंने बस पॉइंट पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे किसी डॉक्यूमेंट को यूटिलाइज करना है। ऐसे ही फिर आगे जब आप कोई भी किताब होती है, मैंने भी कल आपको बताया कि फर्स्ट पेज पे आप कंटेंट्स लिखो, कंटेंट्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो इस बुक के भी एक कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो कोई भी बुक आप पढ़ोगे सबसे पहले आप कंटेंट पढ़ोगे। तो सबसे पहले क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्पीच हमने देख लिया। फिर आप देखोगे प्रीलिम्स के टॉपिक, इसीलिए मैं जानबूझ के नंबरिंग कराता हूँ, यहाँ पे नंबरिंग करवा रखे 1 to 20। तो आपको याद रहेगा, अगस्त में मेरे को 20 टॉपिक करने थे प्रीलिम्स के, फिर मैंने करवाए मेंस के टॉपिक, फिर नंबरिंग करवाई 1 to 20। 20 टॉपिक आपको मेंस के पढ़ने हैं। बस ऐसे पढ़ाई करो आप। अच्छा, फिर पहला न्यू टाइगर रिजर्व आए, ILO के बारे में पहले टॉपिक पढ़ लो दिमाग में, फिर सोचो कि कौन कौन से न्यू टाइगर रिजर्व आए थे। तो यहाँ पे लिख लेना 3 बाद में रिवीजन के टाइम पे। तो पहले एक बार रीडिंग लगाई, कंटेंट पढ़ा, फिर कंटेंट से रिवाइज करना है। अच्छा, हेमा कमेटी किस लिए थी। तो ऐसे कंटेंट से जब रिवाइज करने लग जाओगे ना तुम चीजें, तो फिर तुम्हें याद रहेंगी। फिर कुछ चीजें, अब इसके आगे स्पेस छोड़ी हुई है, एक दो बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ही लिख ली, क्योंकि लास्ट टाइम पे पूरी हर मंथ के नहीं पढ़ पाओगे, बस फ्रंट पेज रिवाइज कर पाओगे लास्ट टाइम पे आप। तो ये तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ के यहीं पे छोटा छोटा लिख लिया और इन्हीं से रिवाइज करना है। अच्छा, वर्क अमेंडमेंट बिल आया, किसके रिगार्डिंग था, कोई इंपॉर्टेंट बात हुई वो लिख लिया, यहीं पे लिख लिया। अच्छा, कवच सिस्टम किसका है, रेलवे का है, तो ऐसे करना है हमें। तो ये ऐसे मंथली मैगजीन एक आपको फॉलो करनी है। अपनी भी आप कंटिन्यू करो, जो मैं सप्लीमेंट कर रहा हूँ वो आपको एड ऑन करेगी, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया हमारा ये मंथली मैगजीन का, जो आज का एजेंडा था। दूसरा एजेंडा जो हमारा आज का है, दैट वी विल लर्न द सिलेबस, ठीक है। और थर्ड एजेंडा जो है वो है डायग्राम्स, डिफरेंट जो डायग्राम्स हैं, अलग अलग डायग्राम्स कि क्या उनका यूसेज है, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप। तो पहले मैं डायग्राम वाला पार्ट करवा देता हूँ आपको, ठीक है, सिलेबस वाला विल टेक आफ्टरवर्ड्स। डायग्राम कर लेते हैं, कौन कौन से डायग्राम आप बना सकते हैं अपने आंसर के अंदर, और इंडिया और वर्ल्ड का मैप कैसे बनाना है, उनका कहाँ कहाँ जगह पे हम यूज कर सकते हैं वो देखेंगे हम। देखो, कुछ मैं डायग्राम्स बनाऊंगा आपको, वो आपको कॉपी में नोट कर लेना अपने, और उनको कोशिश करना अलग अलग जगह पे आप यूज करोगे। तो ये डिफरेंट डायग्राम्स है। एक आपने कहा कि प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, एग्जामिनर का काम इजी हो जाता है, के लिए इजी हो जाता है। थर्ड क्या होता है कि मतलब कि मल्टीपल इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ना फटाफट आप एक ही जगह पे दे सकते हैं उस पर, ये फायदा होता है। नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए इजी होता है। और एक प्रेजेंटेशन से यहाँ मेरा मतलब है, कल हमने बात की थी आंसर राइटिंग में, अगर आपके सोचो 20 के 20 क्वेश्चन है, सारे आपने पैराग्राफ में लिख दिए, सारे पॉइंट्स में लिख दिए, कैसा लगेगा उसको। तो प्रेजेंटेशन में काम क्या है, हमें जो ध्यान रखना है वो है ब्रेक द मोनोटोनी। बस इसको याद रख लो, आपको ये करना है, आपको अपनी आंसर शीट में मोनोटोनी को ब्रेक करना है। पहला आंसर लिखा पैराग्राफ में, दूसरे में कोई डायग्राम डाल दिया, तीसरे में कोई मैप डाल दिया। तो ये डायग्राम मैप्स क्या है, दीज आर द टूल्स जो क्या करेंगे, मोनोटोनी को ब्रेक करेंगे। कौन कौन से डायग्राम कुछ बता सकते हो आप, क्या क्या बना सकते हो आप डायग्राम, कुछ भी बोल दो, एक दो डायग्राम जितना बोलेंगे तो बढ़िया। मैप्स हो गया, फटा, बाई पाई चार्ट, बार ग्राफ, और ट्राइंगल, जो डिफरेंट शेप्स होती है, पेंटागन एंड ऑल।
सर्कल्स ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है डायग्राम? फ्लो चार्ट बन सकते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दिखा दिया। दूसरा कुछ और डायग्राम, कुछ और, ठीक है। अब एक जगह पे करा दूंगा सारे, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे कोई हमें पता भी होना चाहिए डायग्राम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें उससे पता होगा ना ये डायग्राम यहाँ पे यूज करेंगे, तो एकदम से स्ट्राइक करेगा कि अगर मैं बोलूंगा पहले फीचर्स, अगर कोई फीचर्स दिखाने हैं आपको, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। बीच में आपने टॉपिक लिख दिया जो भी पूछा हुआ है, और फिर उसके फीचर्स ऐसे दिखा दिए, बॉक्स बना के इधर सर्कल, यहाँ पे इसके जो फीचर लिखने हैं आपको, तो ये उसके फीचर्स हो गए। दिस कैन बी वन डायग्राम। तो ये डायग्राम हम यूज करते हैं फीचर्स में। यहाँ पे आप उसके फीचर लिख दो, फीचर 1 ये इसका फीचर है, ये F2 लिख दो यहाँ पे, जो भी इसका फीचर अलग अलग है, तो ये शो करेगा कि अलग अलग फीचर्स हैं इसके। तो फीचर्स के लिए ये वाला डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डायग्राम होता है, ये हो गया सिंपल। सेकंड डायग्राम है आपका, एक होता है विशियस साइकिल या फिर वर्चुअस साइकिल। विशियस साइकिल थोड़ी नेगेटिव टर्म होती है, मान लो कि किसी से कुछ चीज खराब हो रही है, उससे और चीज खराब होती जा रही है, खराब होती जा रही है। वर्चुअस साइकिल होती है पॉजिटिव, ग्रोथ हो रही है, अच्छा हो रहा है, उससे डेवलपमेंट हो रही है। तो दोनों साइकिल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द साइकिल। जैसे यहाँ पे आपने एक साइकिल बना दिया, कुछ फैक्टर लिख दिया ABC, इसके बाद ये होगा, उसके बाद XYZ ये होगा, उसके बाद LMN एक फैक्टर ये हो गया। ऐसे आप साइकिल बना सकते हो, PQR कुछ भी लिख दो मतलब, फिर यहाँ पे वापिस। तो इसको बोलते हैं विच साइकिल, और साइकिल का नाम लिख दिया बीच में, कौन सी साइकिल है। तो अगली प्रेजेंटेशन जो सेकंड है दैट इज द साइकिल। एक तो आप बनाओगे फीचर्स वाला, दूसरा आप साइकिल बना सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। कॉन्शियसली सोचना, खासकर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में लगेगा, पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन, डेवलपमेंट, उनमें ये साइकिल वाला काम चल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर क्या होगा। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में, इकोनॉमिक्स और साइंस के क्वेश्चंस में ये एप्लीकेबल होता है साइकिल वाला पार्ट, नाइट्रोजन साइकिल या बाकी, ठीक है। तो ऐसे पता होगा, दिमाग में रहेंगी चीजें, पढ़ रखा है हमने सबने, पर एक जगह पे ले आओ उसको और बार बार सोचो, तो जैसे ही क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आएगा तो आप कर लोगे, अच्छा साइकिल वाला पार्ट यहाँ पे लग सकता है, वो फास्ट हो जाएगी चीजें बहुत। हो गया सेकेंड। थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम जो है वो है लेवल। हम अलग अलग लेवल शो कर सकते हैं, जैसे कि इसको लिखो लेवल्स। अगर आपको लेवल शो करने हो, जैसे सबसे पहले मान लो आप लोकल लेवल पे दिखा रहे हो कोई, फिर आप मान लो अपने और नेशनल लेवल पे दिखा दो कोई, नेशनल लेवल पे, यहाँ पे चाहे तो स्टेट लेवल कर लो, फिर नेशनल लेवल कर लो, फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज आपको दिखानी है, इंटरनेशनल लेवल पे। या कोई चीज छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, एनकम्पास कर रही है उसमें सारी चीजें वो। तो लेवल जब आपको दिखाने में, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो आप ये वाला डायग्राम और एक डायग्राम और है ये वाला, एक छोटा लेवल हो गया, फिर उससे ऊपर और लेवल बढ़ गया, फिर उससे ऊपर और लेवल बढ़ गया। तो इस तरीके के डायग्राम, ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन है जो आप यूज कर सकते हो टू शो द डिफरेंट लेवल्स। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, बड़ा बड़े बड़े बनाओ, खुले खुले, ताकि इसके फायदा ये होगा, जैसे आपने बड़ा बना लिया उसकी तरह, तो आप यहाँ पे साइड में लिख पाओगे कि ये मैं कहाँ कहाँ। ये तो मैंने आज एक एग्जांपल बताया आपको, कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ और किया, तो वो आपको हेल्प करेगा वहीं पे ऐड कर। आज ये फाइनल नोट्स बन रहे हैं, दोबारा दोबारा नहीं बनाने आपको, ऐसे मतलब ये रफ नहीं है, आपने इसको रफ मान लिया शायद। जैसे फ्रंट से, फ्रंट में क्या चल रहा है, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, आंसर राइटिंग की बुकलेट दूंगा आपको मैं, कोई बात नहीं। इसको फ्रंट में बनाओ, अच्छे से बनाओ, क्योंकि यही टूल्स होंगे, काम आएंगे आपको। इसका ठीक है, इसका देखो मतलब ये मेरे को ठीक लग रहा है प्रेजेंटेशन। कोई नहीं, अभी भी है, अभी तो 3 ही हुए हैं, मेरी बात सुनो, फायदा होएगा आपको। इसको ऐसे लो, फर्स्ट पेज छोड़ दो, कॉपी एक और दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से खुला खुला बनाओ, एक दो छोड़ दो अभी, कोई नहीं। कितने हो गए, 4 हो गए ना, 3 हो गए, यहाँ से स्टार्ट करना 4, ये बाद में बना देना, कोई बात नहीं। क्योंकि एक पे एक ही बनाओ, ऐसे एक पेज पे एक, फिर यहाँ पे साइड में छोड़ दो, कभी ऐड करना पड़ जाए, है ना, कभी और उसके रिलेटेड सिमिलर एग्जाम्पल लिखने पड़ जाए, दैट विल बी बेनिफिशियल।
लाइफ में एक ही बार काम करना है, बार बार नहीं करना, रफ कर रहे हैं, फेयर कर रहे हैं, फिरना नहीं, हमें बहुत काम है। थोड़ा स्पेस और दे। पिछला पेज यूज कर लूंगी उसके लिए, पिछला पेज पूरा ही छोड़ दूंगी ना ये वाला। हाँ ऐसा कुछ कर लेना मैनेज, मतलब ये ठीक लगा मेरे को। ठीक है, 4 की जगह अगले में 3 यूज करना है, या 2 भी कर लो तो वही 3 ठीक है। ठीक है, खुला खुला, चलो बढ़िया है। बीच बीच में आप लोग अपना ही बता सकते हो, प्रो एंड कॉन्स। अगर मेरे को किसी चीज के प्रो एंड कॉन्स दिखाने हैं तो कोई बता सकते हो कैसे बनाएंगे डायग्राम? प्रो, पॉजिटिव नेगेटिव किसी को पूछते हैं कई बार, तो कैसे हम बना सकते हैं प्रो एंड कॉन्स के? कोई बताओ, फायदा होगा जितना बोल लोगे सोचोगे। कैसा? पैरामीटर्स, अच्छा टेबल बना के, तो वर्ड टेबल आएगा, ठीक है, दैट कैन बी वन अदर थिंग। ठीक है, कुछ बोलते रहो, बोल लो, सोचो, दिमाग लगाओ। यहाँ पे हम सीखने आए हैं, कुछ वही दिक्कत नहीं है, दिमाग को चला। तो ये जो मेरे को डायग्राम आ रहा है दिमाग में, दैट इज दिस वन, हम ये वाला कर सकते हैं। आ रहा है ना, साइकिल होती है ये वाली, तो इस साइकिल में ये पॉजिटिव साइकिल है, तो यहाँ पे आप लिख दो प्रो, किसके पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दो कॉन्स। तो एक तरीका ये हो गया प्रो एंड कॉन को रिप्रेजेंट करने का साइकिल पे। कहीं ना कहीं आपको प्रो लिख दो, कॉन लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डिफरेंशिएट करेगा आपकी कॉपी को आंसर से। ठीक है, फिफ्थ है टाइप्स। अगर आपको दिखाने हो ये किसके टाइप्स क्या है, तो अगेन ये तो बेसिक सभी बनाते हैं। यहाँ पे लिख दो टॉपिक और उसके कितने टाइप है, टाइप 1, टाइप 2, ये इसके टाइप, ये बेसिक सब बनाते हैं टेबल। तो टाइप्स के लिए आप इस तरीके के ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, टाइप्स। इन्हीं में यू एड ऑन करना है आपको। आप अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, मॉडल आंसर सब जो करवाएंगे है ना, डिस्कस करेंगे, तो इन्हीं में साइड में लिखना, अच्छा इस एग्जांपल को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ इसमें, यहाँ तभी फायदा होगा। ठीक है, अब अगला है कंपोनेंट शो करने हो आपको, वही ये इसके कंपोनेंट है। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, मतलब डिफरेंट है, कोई इतना बनाता नहीं है। ऐसा बनाओ आप इस तरीके से कि यहाँ पे लिख दो मेन टॉपिक, ये टॉपिक है और इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको कंपोनेंट शो करने हो तो ऐसे बना दो, ये कंपोनेंट शो करेगा इसके। ये कंपोनेंट 1 लिख दो, यहाँ पे 2। तो जब आपको कंपोनेंट शो करने हो किसी चीज के कंपोनेंट्स, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो। जब आप नोट्स बनाओगे तब भी हेल्प करेगा आपको। अगर दिमाग में रहेगा कंपोनेंट्स ऐसे बनाने, तो बना दिए 3 कंपोनेंट इसके, ये 4 बनाने, 4 बना दो। हो गया, 1 2 3 लिख लिया, कुछ ठीक है। ये वर्षा यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, बीच में थोड़ी लिखेंगे, यहाँ 1 2 3, फिर उसका आगे उसका नाम आएगा, है ना। पेज खत्म हो गए तेरे साथ हमेशा, तो मैं जो कॉपी चेक करता हूँ, एक कॉपी गिफ्ट भी की है मैंने, फिर भी तेरे खत्म हो गए। अगला है टाइमलाइन। हरीश, अगर टाइमलाइन दिखानी है तो कौन सा डायग्राम बनाओगे? एरो बना दो है, ठीक है ना। हाँ ये हो गया, ये पहला लिख दिया यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके के आप डायग्राम टाइमलाइन वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितनी दिखानी है, कितनी स्पेस अवेलेबल है, इस तरीके से टाइमलाइन। तो जैसे मान लो बाबर के बारे में लिखना है आपको, बाबर, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आए, हुमायूं, फिर अकबर। ऐसे जो भी आपको लिखना हो, कोई डायनेस्टी दिखानी हो, फिर उसके बारे में यहाँ पे डेट वेट लिखनी हो, कुछ फीचर्स लिखने हो, इसके नीचे लिख दो उसके बारे में, हर एक के बारे में, इनके बारे में अलग अलग, तो यहाँ पे लिख दो। तो
आपने पूरे एक डायग्राम के थ्रू ही डायनेस्टी शो कर दी हिस्ट्री के अंदर, या टाइमलाइन दिखानी है, कांग्रेस के सेशन दिखाने हैं, इसके बाद ये सेशन हुआ, यहाँ पे ये डेवलपमेंट हुई, इस टाइम पे हुआ, तो इट इज अ डिफरेंट वे टू शो द टाइमलाइन। तो हिस्ट्री के अंदर काफी यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा ये? हिस्ट्री के अंदर। ऐसे इनको बार बार रिपीट करोगे, ये टूल्स करवा रहा हूँ मैं आपको, ताकि जब आंसर राइटिंग कल से स्टार्ट करेंगे आपकी, ठीक है, रेडी हो ना कल से, या गैप चाहिए बता देना मेरे को क्लास के तभी, मैं चाहूंगा कल से स्टार्ट करें तो आपके टूल्स पहले रेडी हो। कल बेसिक समझा था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आंसर राइटिंग की, स्ट्रक्चरिंग। आज टूल्स दे रहा हूँ, डायग्राम और मैप के, सिलेबस याद करा दूंगा, इंटरलिंक में हेल्प करेगा, फिर कल से आंसर लिखेंगे। टाइमलाइन हो गया। अब देखो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जैसे दिवांशी ने बताया था, ग्राफ और बार डायग्राम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ये और बार डायग्राम, कोई भी आपको ट्रेंड दिखाना हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ग्राफ के दिखा दो, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जैसे भी, तो ग्राफ यूज होते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के। तो ये कहाँ पे यूज होंगे? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। दूसरा आप दिखा सकते हो बार ग्राफ, पहले 2010 में इतना था, 14 में इतना हो गया, 24 में इतना हो गया, जीडीपी या रैंकिंग कुछ भी दिखाना हो, तो ये ग्राफ हो गया आपका, ये आपका बार डायग्राम होगा। इसमें एक चीज और यूज कर सकते हो, पाई चार्ट, कि अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन की मनी कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा जीएसटी से आ रहा है, इतना कॉर्पोरेट से आ रहा है, तो अलग अलग आप पाई चार्ट यूज कर सकते हो। ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में होगा। बार ग्राफ, बार डायग्राम, ग्राफ्स और पाई चार्ट्स, ये तीन हो गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के लिए। तो जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं इसमें बार डायग्राम यूज कर सकता हूँ, कोई ग्राफ यूज कर सकता हूँ, है ना, उस तरीके से। इससे ले लो एक दो पेज। नाइन्थ है आपकी टेबल। जैसे एक तो हरीश ने बताया हम टेबल यूज कर सकते हैं, किस किस सेंस में बताया था आपने टेबल? हम पैरामीटर एक तरफ लिख दिया और दूसरी साइड कंपैरिजन, तो टेबल कैन बी यूज्ड फॉर कंपैरिजन। और एक और तरीका है जिसके हम टेबल यूज करके बताता हूँ। पहले कंपैरिजन वाला देखो जो इन्होंने बताया था, तो यहाँ पे आप लिखोगे सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे कोई पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर पे आप कंपेयर कर रहे हो, और कौन सी दो एंटिटी है, एंटिटी 1, एंटिटी 2। यानी कि जैसे मान लो अगर आप बताना चाह रहे हो फ्लो ऑफ रिवर, ये एक पैरामीटर होगा, कंटिन्यूअस है कैसा है, और किसका बताना चाह रहे हो, हिमालयन रिवर्स का, इधर पेनिनसुलर रिवर्स का। तो कोई भी दो एंटिटी को कंपेयर करना हो, उनका नाम लिख दो यहाँ पे, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, उनके अलग अलग पैरामीटर, कि ये कंटिन्यूअस फ्लो करती है वो, ठीक है, सीजनल होते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पैरामीटर ले सकते हो और दो जगह पे आप बता सकते हो कि किन किन को कंपेयर करना है, एंटिटी 1, एंटिटी 2। एग्जाम्पल ये मैंने हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। तो कोई भी दो कंपैरिजन के लिए टेबल, टेबल का एक यूज हो रहा है बताता हूँ अभी, हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, जो कल मैंने करंट अफेयर में आपको दिया था काम करने को, किसने बनाया था? दिशा ने बनाया था, वो फीमेल लेबर वर्क फॉर पार्टिसिपेशन। तो मान लो एक ऐसा है, ये इकोनॉमिक्स में काफी यूज होता है, एक आप टेबल हमेशा बनाना है ऐसे, यहाँ पे आपने लिख दिया जेंडर, ठीक है, मैन वीमेन, यहाँ पे आपने लिख दिया वेजेस, यहाँ पे मैन को मिल रही है 854 मान लो, फीमेल को मिल रही है 584। तो आप इसे क्या शो कर रहे हो, कितना जेंडर गैप है वेजेस के अंदर, कि मैन को इस काम के लिए वेजेस, यहाँ पे और एक क्वालिफायर दो, एग्रीकल्चर वेजेस लिख दो, मान लो एग्रीकल्चर वेजेस। तो एग्रीकल्चर के अंदर पर डे के हिसाब से मैन को 854 मिल रहा है, तो वीमेन को 584। इट इज शोइंग द डिस्पैरिटी। एक टेबल के थ्रू आपने डिस्पैरिटी दिखा दी। तो
टेबल आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे लिख देना सोर्स। तो किसी का भी डेटा हो, चाहे नीति आयोग का हो, मान लो नीति आयोग लिख दो, या IARI का भी हो, या एक सर्वे और कौन सा किया था हमने, जो आपने किया था ना, पीरियोडिक लेबर, है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आता है उसका हो। तो जिसका भी सर्वे का डेटा वो सोर्स लिख देना यहाँ पे, सोर्स, और फिर उसके आगे चाहे छोटा ही लिख देना, पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स जो भी है ना, तो यहाँ पे सोर्स लिख दिया। तो इस तरीके से भी हम टेबल को यूज कर सकते हैं कुछ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो टेबल का यूज अधिकतर बच्चे ना केवल कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको एक यूज और बता दिया, दैट इज फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप टेबल का यूज कर सकते हो। तो ऐसे दिमाग में होना चाहिए, जब भी डेटा है तो मैं टेबल के थ्रू बना दूंगी, कंपैरिजन है टेबल के थ्रू बना दिया, आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोई आपको कन्वर्जेंस दिखानी हो, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोग्राम्स। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अलग अलग प्रोग्राम्स है, ये कन्वर्ज हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोग्राम में बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कि अब ये क्या हो गया, एक सिंगल प्रोग्राम हो गया, कन्वर्जेंस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो कन्वर्जेंस या इंटीग्रेशन के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम्स, मान लो प्रोग्राम P1 P2 अलग अलग प्रोग्राम है, ये P3, अब उन सब की जगह पे एक नया प्रोग्राम आ गया, उस तरीके कन्वर्जेंस या इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। किसी को कंपोनेंट्स दिखाने हो आपको, कंपोनेंट्स, तो आप बीच में वो लिख सकते हो उसका नाम यहाँ पे जो भी, और उसके ऊपर नीचे यहाँ पे अलग अलग जगह पे ये इसके कंपोनेंट्स है। दिस इज फॉर द कंपोनेंट्स। यहाँ पे लिख दिया एक नाम यहाँ लिख देना, यहाँ पे ऊपर नीचे अल्टरनेट कर देना ताकि स्पेस मिल जाए कंपोनेंट्स लिखाने। यहाँ पे लिख सकते हो आप कंपोनेंट्स। अलग अलग एक नहीं है, मल्टीपल बता रहा हूँ, कभी वो यूज करना है कभी वो यूज करना है। एक यहाँ पे लिख दिया कंपोनेंट, एक यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, हो गया 12। अगर आपको दिखानी है नीड, मतलब कुछ भी आ सकता है, तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चैलेंजेस, तो ऐसे दिखा दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पे लिख दो नीड, किस प्रोग्राम की नीड क्या है, कुछ पॉइंट इधर दिखा दो, कुछ पॉइंट इधर दिखा दो, नीड हो गया। चैलेंजेस अगर ऐसे दिखाना है कुछ ऐसे दिखा सकते हैं आप, चैलेंजेस ऐसे ऐसे ऐसे, ये चैलेंजेस हो गए। ठीक है, इधर दिखा दो, इधर दिखा दो। तो एक वर्टिकल बार आ गया, एक हॉरिजॉन्टल बार आ गया, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। तो 2 बार और हो गए आपके पास। ठीक है, थर्टीन जो टाइप ऑफ डायग्राम है, ये शो करेगा कि समथिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द कन्वर्जेंस ऑफ 3 थिंग्स। को 3 थिंग्स, कोई ऐसी चीज है जो कि तीनों से मिलके बनी है वो, तो उसको आपको दिखाना हो तो ये वाला डायग्राम यूज करते हैं। ये जो ऐसी चीज होगी, इट इज मेड फ्रॉम द ऑल 3। तो यहाँ पे आप मान लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे आप लिख दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये किन किन से बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
यहाँ पे 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 कंपोनेंट। हाँ बहुत बढ़िया। एनवायरमेंट डेवलपमेंट हो गया कि एनवायरमेंट को डेवलप करना है, बहुत अच्छा। और बताओ, सेकंड बताओ हरीश। एनवायरमेंट डेवलपमेंट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 कंपोनेंट। इंक्लूसिव ठीक है, लेकिन वहां पे आएगा उसमें सोशल डेवलपमेंट। ब्रॉड हेडिंग पूछ रहा हूं मैं, इंक्लूसिव इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट। और तीसरा बहुत बढ़िया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप इसके अंदर ले सकते हो जीडीपी वीडीपी जो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी जो बता रहे हो, यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, समझ रहे हो बात? वो उस पैरामीटर है सोशल डेवलपमेंट के। तो पॉलिटिकल भी ठीक है, लेकिन ब्रॉडली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, वो 3 में आता है। जो हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तीनों टाइप की अगर डेवलपमेंट होगी तो उस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे उसके अंदर। तो मान लो पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इसमें कर लो इंक्लूड आप उसको, कि पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। या फिर एक और डायग्राम जैसा होता है, दिस इज द बायोस्फीयर। अगर यहाँ पे मैं बायोस्फीयर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा लिथोस्फीयर, यहाँ पे एटमोस्फेयर, यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में तो ऐसी कोई चीज जो 3 के कन्वर्जेंस से बन रही है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अरे कुछ फायदा हो रहा है ऐसे ही, ठीक है हरीश, लग रहा है कुछ फायदा, क्लैरिटी आ रही है कुछ? चीजें हमें पता होती है पर एक जगह ऑर्गेनाइज होती है ना, तो रिकॉल करना फास्ट होता है, ठीक है। अगला है लाइफ साइकिल अप्रोच, या फिर हम इवोल्यूशन दिखा रहे हैं, पहले ऐसे था, छोटा, फिर बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, कैसे इवोल्व कर रही है चीजें, ठीक है। तो किसी की लाइफ साइकिल दिखानी हो हमें, लाइफ साइकिल, या फिर आपको किसी का प्रोग्राम का इवोल्यूशन दिखाना हो, इवोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, या कोई स्टेजेस दिखानी हो, तो उसके लिए आप दिखाओगे ऐसे, पहले यहाँ पे छोटा सा बनाओगे कि पहले ये था, फिर ये हुआ, ऐसे इवॉल्व कर रहा है, ये स्टेजेस बन रही है इसकी, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, मतलब इस तरीके से आप स्टेजेस दिखा सकते हो। और यहाँ पे उनके फीचर्स लिख सकते हो, इस स्टेज में ये हुआ, इस स्टेज में हुआ, इस स्टेज के अंदर ये हुआ, इस स्टेज के अंदर ये हुआ, ऐसे आप फीचर्स दिखा सकते हो इवोल्यूशन के। तो जैसे मान लो एक लाइफ साइकिल फीमेल की देखनी हो, तो पहले वो शी इज अ चाइल्ड, कि बचपन में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही, क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। फिर एडोलसेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आई, फिर एडल्ट के टाइम, फिर ओल्ड एज के टाइम, तो इस तरीके के दिखा सकते हो आप, ठीक है। कि एडोलसेंट एज में क्या प्रॉब्लम्स आई, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 मार्क करके। फिर उसके बाद एडल्टहुड में क्या, एडल्ट जब हुई हो तब उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और फिर ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इस तरीके से। या फिर आप दिखा सकते हो कंट्री, पहले स्टेज 1 ऑफ डेवलपमेंट में, फिर स्टेज 2 में गई डेवलपमेंट, फिर स्टेज 3, स्टेज 4, रोस्टॉक का एक मॉडल होता है, अलग अलग कैसे आप ग्रोथ कर रहे हो, उसमें क्या फीचर्स थे, पहले पेस्टोरल कम्युनिटी थी, फिर एग्रीकल्चर कम्युनिटी हुई, फिर इंडस्ट्रियल कम्युनिटी बनी, फिर सर्विस सेक्टर में आए, ऐसे ग्रोथ दिखा सकते हो। जब भी ग्रोथ दिखानी हो, इवोल्यूशन दिखाना हो किसी का, ठीक है, कोई लाइफ साइकिल दिखानी होगी, इसके बाद ये ऐसे, तो ये वाला डायग्राम आप यूज कर सकते हो। वो भी दिखा सकते हो ग्रोथ, वो भी जो ये बता रहे हैं एक तरीका, पहले ऐसे दिखा दो, फिर उसके बाद ऐसे हुई, फिर सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई, दिस इज ऑल्सो अ वे। पहले यहाँ पे बस स्टेज 1 यहाँ फीचर लिख देना, स्टेज 2 के लिख देना, स्टेज 3 के, और फिर स्टेज 4 के, ये भी ठीक है, इट इज ऑल्सो बी डन। तो एक तरीका हो गया सीडी वाला भी, सीडी भी ठीक है। जब इतने डायग्राम्स हो जाएंगे, आप 20 क्वेश्चन लिखने हैं और हमें 4-5 के अंदर डायग्राम यूज कर रहा है, तो अपने आप डाइवर्सिटी आ जाएगी आंसर में, अप्रिशिएट करेगा एग्जामिनर, है ना। अब ये टूल्स दे दिया, इसको यूज कैसे करना है वो हम आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे। इसको यहाँ पे यूज करना था, इसको इतना यूज करना था, ओवर यूज नहीं करना था, मॉडरेशन में करना था, कौन से क्वेश्चन की डिमांड में करना है। पहले टूल तो बताऊँ आपको, टूल ही पता नहीं होंगे फिर कैसे बताऊंगा, वो मैं जब कॉपी वैल्यूएट करेंगे तो बता देंगे इसमें यहाँ पे यूज होना था, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके कारण ये हुआ और उसका ये इफेक्ट पड़ा, तो कोज इफेक्ट रिलेशनशिप अगर शो करनी हो तो 15 कोज इफेक्ट रिलेशनशिप,
पॉवर्टी इकोनॉमिक इशू। भाई इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण ये हो इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से आप कोज एंड इफेक्ट शो कर सकते हो। ठीक है, अगर गरीब होंगे तो क्या होगा, लेस पार्टिसिपेशन होगा उनका इकोनॉमी के अंदर। अगर गरीब होंगे, पॉवर्टी होगी, तो लेस स्किल होगी उनके पास, लेस स्किल। स्टार्टअप स्टार्टअप भी लेस होंगे। ठीक है, उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक इश्यूज आएंगे, पॉवर्टी आएगी। ठीक है, या सॉरी इकोनॉमिक इश्यूज डेवलप होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज रहेंगे हमारे साथ, तो कैसे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उससे फिर गरीबी होगी, लो इनकम होगी। अब लो इनकम होगी, गरीबी होगी, वापस फिर उनको पॉवर्टी आएगी। ठीक है, तो ये अगर आपको किसी का दिखाना हो कॉज इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इस तरीके से आप एरो बना के दिखा सकते हो, इससे ये होगा, इससे ये होगा। ये एक एग्जाम्पल है, मल्टीपल जगह अलग अलग एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, बस एक बताना था डायग्राम कि कोज इफेक्ट जब शो करना हो तो एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, ऊपर पैरामीटर्स लिख दो और फिर बना दो। अगेन अ डिफरेंट डायग्राम दैट यू कैन यूज। अब कितना अच्छा लग रहा है, वाह। ठीक है, आप खुद ही देखना फर्स्ट पेज को, इस पेज जो आपने पहले बनाया था, तो ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है। अगेन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करनी है, मैं ज्यादा कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं मांगता यूपीएससी, छोटी छोटी कर लो, बस कर लो उसकी इंप्रूवमेंट। इंडिया का वर्ल्ड का मैप तो करेंगे ही करेंगे, एक होता है रीजनल मैप्स, वो भी बता देता हूँ, बाकी डिटेल में बताऊंगा। आप रीजनल मैप यूज कर सकते हो, रीजनल मैप्स, फिर टोटल इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, ये तीनों अलग से करेंगे अभी हम। एक रीजनल बता दो, मान लो ये है आपका इंडिया बना के ऐसे, ये रीजनल मैप होगा। अगर आपको यहाँ पे मान लो अरावली दिखानी है, ठीक है, तो आप दिखा दो, फिगर लिखो यहाँ पे, अरावली माउंटेन्स। तो जब कुछ रीजनल एक साइड की देखो, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक रीजनल इस साइड का मैप बनाओ और दिखा दो, तो इसको बोलते हैं रीजनल मैप्स बनाओ अलग अलग, है ना, वो आगे भी दिखाऊंगा। अगर नॉर्थ ईस्ट का बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट का बना लो अपना। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखाना हो आपको, माउंटेन रेंज अगर, तो आप ये रीजनल मैप से बना सकते हो, कंप्लीट पूरा तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा मैप बनाओ इंडिया का। कश्मीर का बनाना है, नॉर्थ का इतना बना दो बस। तो दीज आर रीजनल मैप्स, और इंडिया का और वर्ल्ड का ये बना सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ आपको, कई बार आपको डेफिनेशन को भी अगर एग्जाम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं हम डेफिनेशन को भी। हरीश, नहीं कर सकते? हाँ रिया, क्या नाम है, रिया, रितु बताओ, डेफिनेशन को, मैं डेफिनेशन को प्रेजेंट कर देंगे डायग्राम, और बताओ। कंपोनेंट्स इज वन वे, वेरी गुड, कंपोनेंट शो कर दो, बहुत अच्छा है, और बताओ। ये भी बढ़िया है कि दिस प्लस दिस, जैसे करते ना, दिस यहाँ पे एक बॉक्स में लिख दिया, यहाँ पे दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, दैट कैन बी अ गुड। ठीक है, दिमाग चलाएंगे तभी बात बनेगी, बढ़िया। चलो 17, अगर डिफाइन करना है किसी को, किसी भी डेफिनेशन को, किसी को ऑब्वियसली आप डिफाइन तो कर ही देना, पर उसके कीवर्ड जरूर आने चाहिए। कई बार हम डिफाइन करने के बाद डायग्राम में बनाते हैं, डिफाइन विद कीवर्ड्स। जैसे मान लो कोई भी चीज हो, वो आप यहाँ पे लिखो एक पैरामीटर, दिस प्लस दिस विल लीड टू दिस, ये एक डेफिनेशन का तरीका होता है, या दिस माइनस दिस विल लीड टू दिस। जैसे मान लो आप लिख दो ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी विल लीड टू गुड गवर्नेंस, दिस कैन बी, एथिक्स में इन्होंने किया इसलिए आइडिया है इसको। तो ये सारी चीजें अलग अलग डायग्राम्स को आप प्लस माइनस यूज करके भी आप एक डेफिनेशन शो कर सकते हो। अनदर वे जो उन्होंने बताया, कंपोनेंट्स जो बोला था, तो कंपोनेंट्स को आप शो कर दो, तो वो ये एक तरीका होता है।
मान लो ये एक बड़ा सा बनाओ क्लाउड, ठीक है। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करना है तो इसके ऊपर लिखो विमेन, विमेन एम्पावरमेंट, या मान लो फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करना है तो ऊपर लिख दो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो भी करना है, और उसके मेन मेन कंपोनेंट लिख दो, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट के मेन कंपोनेंट क्या आएगा इसमें आपका, वॉइस, कि अगर विमेन की वॉइस ही नहीं होगी, जो बोलना चाह रही है, फ्रीडम नहीं होगी, तो कैसे एम्पावरमेंट, वॉइस इज इंपॉर्टेंट। और अगला कंपोनेंट क्या है आपका, चॉइस, कि वुमेन की चॉइस होनी चाहिए, वॉइस, चॉइस, और तीसरा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तो ये मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट के 3 कंपोनेंट लिख दिए। आपको लग रहा है और कुछ डाल सकते हैं, दैट कैन बी एडेड। तो एक तरीका हो गया, 2 तरीके हो गए। किसी डेफिनेशन को भी अगर आपको दिखाना है डायग्राम के अंदर, तो ऊपर 2-3 लाइनें लिख के उसके बारे में कुछ भी, और यहाँ पे डायग्राम बना दो, अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी आपके आंसर की। ठीक है, चलो हो गया, डन डन। 18th है आपका कंपैरिजन। कंपैरिजन अगर शो करना है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के आपके 2-3 डायग्राम आ गए हैं। एक तो बार डायग्राम हो गया था, एक ग्राफ हो गया था, पाई चार्ट हो गया था, और क्या कहते हैं टेबल आ गया था वो वाला, जो वेजेस का बताया था मैंने, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जब करना हो। एक ये और आ गया आपका कंपैरिजन इकोनॉमिक्स की फॉर्म में। कैसे कर सकते हो आप, थ्रू द सर्कल्स। जैसे एक सर्कल बनाओ छोटा, एक सर्कल बनाओ बड़ा, तो इसमें आपको साफ पता चल जाएगा इंडिया, यहाँ पे लिख दो यूएसए, अलग अलग पैरामीटर लिख दो, जीडीपी, इंडिया की तो कमी है ना यूएसए से, पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे इनके दोनों, दिस इज ऑल्सो वे टू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप ऐसे कंपैरिजन शो कर सकते हो, वो एग्जाम को देख के समझ जाएगा भाई जीडीपी यूएसए की ज्यादा है, इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख दो, यहाँ पर कैपिटा में कुछ भी अगर आपको कंपेयर करना हो तो। सब बच्चे टेबल बनाएंगे, आपने एक डिफरेंट वे से बना दिया उसको, कर लो इसको, नोट डाउन कर लो पीछे करके, ठीक। तो ये एक तरीका है आपको कंपेयर करने का। अच्छा, कंपैरिजन वाले बना दिए ये, गुड, अब फायदा हो, समझ में आया, ठीक है। चलो, किसी चीज की मेरिट्स या डीमेरिट्स दिखानी हो, एथिक्स में खासकर यूज होता है, मेरिट्स बताओ ऑप्शंस की, डीमेरिट्स बताओ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, यहां लिख दो मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स, वो भी हो सकता है। पर जैसे उसमें वो होता है जब थोड़े कम हो ना, छोटे, यहाँ पे पूरा मेरिट का एक अलग, फिर डीमेरिट का अलग, तो बड़े स्कोप थोड़ा वही आपको देखना पड़ेगा, कितने ज्यादा लिखने हैं, कितने बड़े सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम चेंज हो जाएगा। इसमें आपको और स्पेस मिल जाता है काफी लिखने का, मेरिट्स बड़ी बड़ी ना, उसमें थोड़ा कम मिलता है स्पेस, ये फर्क है। प्रो एंड कॉन भी, और मेरिट डीमेरिट का अलग से क्लाउड बना के उसमें लिख दिया। एक और इकोनॉमिक्स या कोई भी, इकोनॉमिक्स तो नहीं, इनपुट आउटपुट डायग्राम बोलते हैं इसको, ये भी 20th। जैसे मान लो मैं कुछ इनपुट डालूंगा एक उसमें, और फिर कुछ, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मान लो मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, इसमें आपने कुछ चीजें की, मेक इन इंडिया में आपने कुछ चीजें यहाँ पे की, ठीक है। ये कुछ चीजें इसमें कंपोनेंट आ गए अंदर की तरफ, मेक इन इंडिया में आपने क्या किया, मेक इन इंडिया के लिए सिंगल विंडो, सिंगल विंडो क्लियरेंस, समझ रहे हो। पहले आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था, सरकारी जगह पे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, अपने प्रोजेक्ट को पास करने के लिए। अब आपको सिंगल एक विंडो पे जाना है, आपका प्रोजेक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो मेक इन इंडिया के लिए आपने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस किया। और आपने क्या किया, इकोनॉमिक पैक्ट्स साइन किए, अलग अलग कंट्री से आपने इकोनॉमिक पैक्ट साइन किए कि आप हमारी कंट्री में आओ, इन्वेस्टमेंट करो। आ रहा है समझ में, ये अलग अलग। फिर आपने इससे आपको एफडीआई भी आई, एफडीआई आई, ठीक है। और आपने क्या किया, ईज ऑफ रेगुलेशंस, कि जो भी बहुत सारे रेगुलेशंस थे कंट्री के अंदर, वो इजी कर दिया कि कोई भी आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है।
और आपने क्या किया, मान लो और दिखाना हो आपको तो प्लग एंड प्ले मॉडल लेके आए। ये क्या होता है प्लग एंड प्ले? बस हमारे पास एक जगह बना दी हमने, वहां पे रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, शेड डली हुई है, सब है, आप अपनी मशीन लाओ और अपना काम चालू करो। प्लग एंड प्ले मॉडल। तो मेक इन इंडिया में हमने ये सारे काम किए, तो ये हमने इनपुट दिए मेक इन इंडिया में, तो आउटपुट क्या निकलेगा? अगर आपको दिखा रहा हूं तो आउटपुट दिखाओ, यहाँ पे क्या आउटपुट होगा? ये आउटपुट दिखा दो यहाँ पे कि भाई मेक इन इंडिया में ये किया हमने, तो ये आउटपुट निकला। क्या होगा आउटपुट? इंडिया में क्या हुआ? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो गया, आराम से लोग बिजनेस कर सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हुई, शाबाश। एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इंक्रीज इंडिया में। एक्सपोर्ट्स इंडिया से बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ इंडिया में, इंप्रूव हुआ, इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ज्यादा आई। तो ऐसे जब आप कुछ दिखाने हो कि हमने कोई प्रोसेस था उसमें ये इनपुट दिए तो उससे ये आउटपुट आए, तो इस तरीके का डायग्राम आप, कितना डायनेमिक डायग्राम बन जाएगा आपका। एक साइड में बना दो। पर ये चीजें याद होनी चाहिए तभी वो डायग्राम बनेगा ना। अब ये हम पढ़ते हैं अलग अलग जगह से। मेक इन इंडिया के लिए एक वर्ड आता है, फ्रॉम रेड टेपिज्म, अलग से बता रहा हूं बस, टू रेड कारपेट। कि पहले रेड टेपिज्म था, फाइलें अटकी रहती थी, फाइलें पास नहीं हो रही थी, अब हम उनको वेलकम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को रेड कारपेट बिछा रहे हैं उनके लिए, आओ। तो मेक इन इंडिया में ये प्रोसेस चेंज हुआ है, फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट, ऐसे वर्ड लिख सकते हो आप। बाकी डायग्राम ही अलग है पूरा, कि पहले ये मेक इन इंडिया में ये चीजें की हमने, उससे ये आउटपुट आया, हमारी जीडीपी बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी इंडिया के अंदर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हुआ है। इनपुट आउटपुट डायग्राम। अब जो आप बता रहे थे डिफरेंट शेप्स, वो हम यूज करेंगे, उनको देखते हैं। 21 टू कंपोनेंट जब शो करने हो आपको कि इसके दो कंपोनेंट, तो आप ऐसे शो कर सकते हो। एक सर्कल बनाओ, बीच में ये टॉपिक लिख दो, ये टॉपिक है, इसका कंपोनेंट 1 ये है, कंपोनेंट 2 है। कंपोनेंट 1 के ये फीचर्स है, यहाँ फीचर्स लिख दो। कंपोनेंट 2 के ये फीचर्स हैं, यहाँ फीचर्स लिख दो। इस तरीके से दो कंपोनेंट को आप शो कर सकते हो थ्रू द सेमी सर्कल, बीच में टॉपिक और यहाँ पे। तो ये टू कंपोनेंट्स के लिए, टू कंपोनेंट्स। अब आते हैं थ्री कंपोनेंट्स। एक ये हो गया, ठीक है। अब थ्री अगर थ्री कंपोनेंट्स हो, हाँ भाई कुलविंदर, अगर तीन कंपोनेंट शो करना हो, दो में तो सेमी सर्कल हो गया, तीन में क्या बनाओगे? ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, ठीक है। या सर्कल को भी तीन में डिवाइड कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया, सर्कल बनाया, इसको तीन में डिवाइड कर दो, C1 यहां लिख दो, C2 यहां लिख दो, C3 यहां लिख दो, टॉपिक जो मेन है उसको बीच में लिख दो। ठीक है, यहाँ इसके फीचर्स आ जाएंगे, यहाँ इसके फीचर्स आ जाएंगे, यहाँ इसके फीचर्स आ जाएंगे। या जो कुलविंदर कह रहा है ऐसे कर लो, इसकी बात मान लो, ट्राइंगल बना लो तीन, ठीक है। बीच में अगर टॉपिक का लिखना है, टॉपिक का नाम लिख दो यहाँ पे C1 C2 C3। फिर यहाँ पे इसके फीचर्स आ जाएंगे C1 के, यहाँ C2 के, यहाँ C3 के। एक तरीका और है थ्री कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पे आप टॉपिक के नाम लिख सकते हो, C1 C2 जो भी कंपोनेंट है, इनके फीचर्स लिख देना। दो 21, फिर थोड़ा नीचे करके 22, यहाँ पे लिखना टू कंपोनेंट थ्री कंपोनेंट, एक साथ बना देंगे। अच्छा ठीक है, एक और कर लो थ्री कंपोनेंट का, अगर ऐड करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, थ्री कंपोनेंट ऐड कि जो इसके एजेस है यहाँ पे लिख दो C1, फिर उसके फीचर जो भी लिखने हैं, फिर यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3, तो इसके फीचर्स इस पे लिख देना, ठीक है। बीच में टॉपिक आपका जो भी टॉपिक है उसके ये तीन कंपोनेंट, टॉपिक C1 C2 C3 और उनके फीचर्स, ये भी एक तरीका है।
तीन कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का। चार कंपोनेंट में क्या करोगे? स्क्वायर कैन बी वन गुड, और पहले बना लिया। और आरपीएससी इसको तो याद भी है। आरपीएससी किसका था? इकोसिस्टम सर्विसेज, बहुत बढ़िया। रेगुलेटिंग, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चर, वेरी गुड। तीन तीन ठीक है। एक स्क्वायर है, दो तीन और बता देता हूँ इसको, ठीक है। स्क्वायर इज फाइन। 23 फोर कंपोनेंट्स। अगर जब चार कंपोनेंट्स दिखाने हो आपको, तो दिस इज द वे, स्क्वायर इज द वे। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो चारों कंपोनेंट। एक तो ये तरीका है, ठीक है, बीच में टॉपिक आ गया और आपने लिख दिए चारों कंपोनेंट यहाँ पे, जैसे बॉक्स में या जैसे भी आपको ठीक लगता है, एरो बना के कैसे भी लिख सकता है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो एरो इज अ बेटर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। बाकी इससे एडवांस और बढ़िया तरीका है वो बता देता हूँ आपको। सेकंड वे क्या है, बीच में आप टॉपिक लिखो, ऐसे इसको चार में डिवाइड कर दो। C1 यहाँ पे लिख दो, C2 यहाँ पे लिख दो, C3 यहाँ लिख दो, C4 यहाँ लिख दो। फिर इनके फीचर्स लिख दो, इनके एग्जाम्पल लिख दो, जो भी लिखना है आपको। अब उसने एग्जाम्पल भी लिख दिया आरपीएससी, यहाँ पे इसने बीच में लिखा इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज चार तरीके की होती है, एक होती है रेगुलेटिंग, एक होती है प्रोविजनिंग, आरपीएससी एक होती है सपोर्टिंग, एक होती है कल्चरल। तो जो भी इसको दिमाग में चार, तो उसने लिख दिया फटाफट, तो अब उनको प्रेजेंट कर सकते हो ऐसे इकोसिस्टम सर्विसेज को। अदर वे, दूसरा तरीका क्या है चार कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का? सर्कल की जगह, मतलब स्क्वायर की जगह आप सर्कल भी बना सकते हो ऐसे, और बीच में वही ऐसे कर दो चार। तो सर्कल और स्क्वायर और ट्राइंगल कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। टॉपिक लिख दिया यहाँ C1, C2, C3, C4, चार कंपोनेंट, इनके फीचर्स, एग्जांपल जो भी लिखना है यहाँ साइड में। तो सर्कल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। एक तरीका और है, ऐसे भी कर सकते हो अगर और चेंज करना हो तो। C1, C2, C3, C4, फिर इनके फीचर्स अलग अलग, तो सर्कल में भी रिप्रेजेंट हो जाएंगे आपके चार कंपोनेंट। आज लग रहा है डायग्राम ही हो पाएंगे, सिलेबस कल ही कर पाएंगे। ठीक है, अब 24 नंबर करवा रहा हूँ, 5 कंपोनेंट। 24 5 कंपोनेंट्स। 5 कंपोनेंट आपको पता ही है, पेंटागन, बीच में टॉपिक, यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, 5 कंपोनेंट आप यूज कर सकते हो इन द पेंटागन। अगर 6 कंपोनेंट हो तो हेक्सागन। यहाँ पे बीच में टॉपिक आ गया, यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6 कंपोनेंट यहाँ पे दिखा दो। कई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कंपोनेंट के फिर बॉक्स बना देंगे, फिर उनके फीचर्स लिख देंगे यहाँ पे, ये भी तरीका है एक। ये एडवांस लेवल, किसी को और अच्छी नॉलेज हो और ज्यादा प्रेजेंट करना हो, तो फिर एक हायर लेवल पे 0.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये आपने कंपोनेंट के फीचर्स लिख दिए, और बेटर तरीका है इस तरह।
अब किसी को आइडिया ही नहीं है मेरे को कितने कंपोनेंट पता है, मैं तो लिखते ही जाऊंगा लिखते जाऊंगा, तो वो क्या करेगा, सर्कल या फिर क्लाउड। अब उसको जो मन करे उतने डायमेंशन लिख दो। मोस्टली हम ये किसमें करते हैं, अदर्स में। अदर्स जैसे मान लो बहुत सारे रीजन लिख दिया आपने 1 2 3 4 5, फिर आप लिख दोगे अदर रीजन, अदर डायमेंशन, जो अदर वाला पार्ट आता है ना उसमें आप ये यूज कर सकते हो कि इसके अलावा अदर कॉजेज ये है, अदर रीजन ये है, अदर इफेक्ट्स ये पड़ेंगे अदर्स में। जब आपको मल्टीपल डायमेंशन शो करनी हो, आपको पता नहीं कितनी डायमेंशन होंगी, मल्टीपल डायमेंशंस। ट्वेंटी सेवन। अगर आपको प्रोसेस शो करना हो तो यू कैन यूज फ्लो चार्ट, कि भाई ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है। प्रोसेस के लिए आप फ्लो चार्ट यूज करते हो और हर एक में उसके फीचर्स लिख सकते हो यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, नीचे फीचर्स लिखना या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, वही आपकी एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग शो करेगा। ऊपर ऊपर सभी लिख देंगे, अंदर क्या चल रहा है, तो यहाँ पे फीचर्स लिखना उसके साथ साथ, कि पहली स्टेज में ये हुआ, फिर ये प्रोसेस ऐसे हो, तो फीचर नीचे इसके फीचर्स यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3, इसके में 1 2 3 ऐसे नंबरिंग डालोगे तो उसको पता चलेगा हाँ हर एक में इसने 3 3 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3, 3 3 पॉइंट हर एक उसने प्रोसेस में बच्चे ने बताए, एक्सप्लेन किए। नंबरिंग डालना बहुत जरूरी है, नंबरिंग से इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ भी 9 पॉइंट लिख दिए इसने बच्चे ने, तब वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। इसलिए मैं नंबरिंग कराता हूँ अपने नोट्स के अंदर भी और आपकी आंसर राइटिंग में भी। नंबरिंग से उठ के आता है आंसर। सोचो ना 9 पॉइंट दिखेगा उसको एक डायग्राम के अंदर ही, वैसे नहीं पता चलेगा उसको, 9 कीवर्ड लिखे आपने उसके अंदर, तो सब दिमाग में चलता है एग्जाम में भी। अगेन स्मॉल स्मॉल चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे एग्जाम्पल जब भी आप लिखोगे तो एक बच्चा लिखेगा एग्जाम्पल ऐसे, दूसरा बच्चा लिखेगा एग्जाम्पल ऐसे, तीसरा बच्चा लिखेगा एग्जाम्पल ऐसे। अब ये देखो खाली लग रहा है, ये अलग से स्टैंड आउट कर रहे हैं ना, तो जब भी वो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा इसने गोला मार रखा है वो एग्जाम्पल आएगा, इसने ट्रायंगल कर रखा है वो एग्जाम्पल आएगा। कोई भी एक पैटर्न डिसाइड कर लो इसमें कि जब भी एग्जाम्पल लिखूंगा तो सर्कल कर दूंगा या ट्रायंगल कर दूंगा ईजी के ऊपर, तो उसको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल आने वाला है बच्चे का, एग्जाम्पल आ गया। तो ये पैटर्न होते हैं, ये हाईलाइट है, कोई अजीब सा लग रहा है थोड़ा, ये अच्छा लग रहा है पैटर्न। अगेन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है अपने आप में, बस वो यही है। प्रोसेस हो गया, अब आता है हिरार्की, ठीक है। हिरार्की का सबको पता ही है, पहले बेस, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ये टॉप हो गया। तो बॉटम से टॉप के ऊपर जब हिरार्की जाते हैं तो वी यूज पिरामिड। तो हिरार्की के लिए हम क्या यूज करेंगे, पिरामिड। ट्वेंटी नाइन क्या है, इनपुट आउटपुट डायग्राम्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट डायग्राम्स। तो ये एक बॉक्स बनाओ, ये मोस्टली कहाँ यूज होता है आपका, एथिक्स के अंदर होता है इनपुट आउटपुट डायग्राम। एथिक्स में आप इसको काफी यूज करना है आपको, कि ये इनपुट डाला और ये आउटपुट निकल गया। मान लो सिविल सर्वेंट है कोई, सिविल सर्वेंट, अगर आप में उसके अंदर इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी, अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है, अगर वो अकाउंटेबल है या कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहा है, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहा है, ये इनपुट गए किसके अंदर, सिविल सर्वेंट के अंदर, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा बताओ। नहीं, ऑनेस्ट तो इनपुट है ना, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, इससे गुड गवर्नेंस होगी, प्रमोट होगी ना गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। इससे क्या होगा, इवन ईज ऑफ लिविंग,
अगर आप कोई काम करवाने गए किसी ऑफिस में और आपका काम ही नहीं हो रहा है, फिर क्या फायदा। और आप क्योंकि ऑफिसर ऑनेस्ट था, इंटीग्रिटी था, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहा था, फटाफट आपका काम हो गया, तो आपके लिए क्या होगा, ईज ऑफ लिविंग। और क्या होगा, सोशल जस्टिस। क्यों सोशल जस्टिस प्रमोट होगा इससे, सोशल जस्टिस। ऐसे जब भी आपको इनपुट दिखाने हो और आउटपुट, मतलब कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, कितने कीवर्ड्स आ गए के अंदर, तो वही एक ही पेज मिल रहा है सबको, उसमें कोई क्या लिख रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है, कोई अपने वैल्यू एडिट कर रहा है, ये डिफरेंशिएट करेगा आपको कॉपीज को। ठीक है, ज्यादा बोर ना करते हुए लास्ट एक बार बनाता हूँ, 30th। फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, लर्निंग हो रही है, ठीक है। 30th देखो, एक होता है कंटेंट एक्यूमुलेशन, तो पहले में एक्यूमुलेट करना होता है। दूसरा होता है कंटेंट कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेट करा रहा हूँ, एक ही जगह पे हो गया। और थर्ड आप आंसर राइटिंग करोगे, कंटेंट एप्लीकेशन, अब उसको अप्लाई करोगे। पहले हम पढ़ते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है, फिर कंसोलिडेट करो एक ही जगह पे, तभी तो दिमाग में आएगी चीजें, फिर उसको अप्लाई करो। कंटेंट एप्लीकेशन वो आप जब भी कल परसों स्टार्ट करूंगा। अब थर्ड है कॉमनैलिटी, दो चीज से, जैसे मैंने बताया तीन चीज है, उनमें से क्या बन के आ रहा है, तो अगर दो चीज है उनमें से क्या कॉमन है, वो हम देखें कॉमनैलिटी का। कोई कॉमन चीज है दोनों के अंदर, तो ये देखो आप, तो हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम, कि कुछ इसके फीचर्स है, कुछ इसके, पर कुछ चीज क्या है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे लिख लो, मान लो एथिक्स, कि ये एथिक्स की वैल्यू है, और ये है रिलीजन। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एथिक्स की, जैसे एथिक्स क्या कहता है आपको, एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। एथिक्स एक एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। एथिक्स ह्यूमन वैल्यूज की बात करेगा, एथिक्स फ्रीडम की बात करेगा। तो ये आपने कुछ एथिक्स की बातें लिख दी, कुछ रिलीजन की बातें कर दो। रिलीजन किसकी बात करेगा, रिचुअल्स की। ठीक है, रिलीजन किसकी बात करेगा, आपकी फेस्टिवल्स की। फूड प्रेफरेंस की अलग अलग होते हैं, फेस्टिवल्स, फूड प्रेफरेंसेस, ये खाना है नहीं खाना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में भी कुछ चीज कॉमन होती है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि ये कॉमन चीज है भाई, जो रिलीजन में भी आती है और एथिक्स में भी आती है। जैसे दोनों बात करेंगे ट्रुथ की, ठीक है, सेल्फलेसनेस की, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ये इसके फीचर है, ये इसके, ये कॉमनैलिटी है, दोनों के कॉमन बातें हैं। एथिक्स में काफी यूज होता है वाला डायग्राम। जैसे लॉ और एथिक्स, यहाँ पे एथिक्स तो यहाँ पे लॉ लिख दो, पर उनमें दोनों का क्या, ह्यूमन वेलफेयर, दोनों में बात करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो एथिक्स में काफी यूज होगा डायग्राम। तो ये तो हो गए हमारे डायग्राम्स कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैप्स, इंडिया और वर्ल्ड का मैप और रीजनल मैप्स हमें कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उनको यूज करना है। तो 30, अब आपको नंबर याद होना चाहिए, लास्ट नंबर क्या लिखा मैंने 30, तो 30 डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए। प्रोसेस में क्या करना था, फीचर्स में क्या करना था, कंपोनेंट में क्या करना था, मेरिट डीमेरिट में क्या करना था, प्रो एंड कॉन में क्या करना था, इनपुट आउटपुट में कौन से थे, साइकिल में कौन सा था, प्रोसेस में कौन सा था, स्टेजेस में कौन सा था, ऐसे। नीड में क्या था, चैलेंज में क्या किया था, एक वर्टिकल किया, एक हॉरिजॉन्टल किया, इकोनॉमिक्स में ग्राफ, डायग्राम, पार्ट, इतने फास्ट फास्ट चीजें होंगी, तो फिर वो हमारा एक हो जाएगा कि डायग्राम वाला पार्ट कंप्लीट है। अब जब भी नोट्स बनाओगे, क्लास करोगे, मल्टीपल डायग्राम यूज कर सकते हो। 4 डायमेंशन में क्या करना है, 5 में क्या करना है, 6 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, मल्टीपल में क्या करना है, इतने डायग्राम तुम्हें याद होंगे सर 30। ठीक है, टेबल किस लिए दो यूज करते हैं, तो कंपेरिजन के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए। तो जब भी डेटा आप लिखोगे नहीं, अब आप टेबल बनाओगे, नीचे सोर्स लिखोगे, अपने आप आंसर स्टैंड आउट करेगा आपको। ये हो गया, चलो अब मैं आता हूं नेक्स्ट मैप्स के ऊपर। ठीक है, मैप्स, और ये मैप्स का पहले मैं बताऊं जी यूसेज। हर एक चीज मैं आपको सिस्टमेटिकली कराऊंगा पेपर वाइज। पेपर 1 उठाओ, GS1, तो वहां पे मैप्स किस में यूज होएगा आपका, बताओ मेरे को। हिस्ट्री, हिस्ट्री में कहा यूज होएगा,
प्लेसेस दिखाने के लिए यहाँ पे है, तुम लोग कर ही रहे हो हिस्ट्री में, डायग्राम के थ्रू किया तुमने सारी। पोर्ट्स यहाँ पे है, या फिर किंगडम्स, हर्षा का किंगडम ये है, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे था, या इसने बताया प्लेसेस, मूवमेंट्स यहाँ पे मूवमेंट्स हुई है, ठीक है। तो प्लेसेस मूवमेंट शो करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में भी यानी कि मैप यूज कर सकती है, बताना चाह रही है। इवन आप कांग्रेस के सेशन में मैप में शो कर सकते हो, यहाँ पे हुए थे अगर आ रहे, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर मैप का यूसेज है। पेपर 1 में और मैप का यूसेज कहाँ पे है? ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अगर आपको मिनरल रिसोर्सेज दिखाने हैं, अर्बन सिटीज दिखानी है, ठीक है, और रिवर्स दिखानी है, जो भी, तो मैप्स ज्योग्राफी में तो काफी है। माइग्रेशन दिखाना है, इधर से माइग्रेशन उधर हुआ, ठीक है। तो जो भी आपको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो थ्रू द मैप्स। थर्ड, पेपर 1 हो गया। सोसाइटी में इतना नहीं आता, ठीक है। कहीं रीजनलिज्म अलग अलग जगह पे, कम्युनलिज्म यहाँ पे कोई एग्जांपल हो दैट कैन बी इन द रीजनल मैप, दे कैन बी शोन। बात करते हैं थर्ड, पेपर 2 में। पेपर 2 में आईआर में बहुत चलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, ठीक है। आईआर में इंटरनेशनल अलग अलग ग्रुपिंग्स दिखा दिए, एशियन ग्रुप दिखा दिया, ठीक है, उनके लिंकेजेस दिखा दिए, तो मेनली ग्रुपिंग्स में दिखा दिया, ठीक है। हमारे किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, कुछ लाइन दिखा दी, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में भी कहीं ना कहीं दिमाग लगाओगे तो यूज हो जाएगा। थर्ड, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करोगे आप मैप को? डेटा मैप में डेटा दिखा सकते हैं, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, वो भी कंट्री वाइज पर कैपिटा इनकम जो भी, एक तो डेटा होगा, कई जगह पे आप डेटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नो डाउट। और बताओ, इंडस्ट्री शो कर सकते हो यहाँ पे, या फिर मेन बात है वर्ल्ड ट्रेड, कि हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको वर्ल्ड ट्रेड अगर दिखाना हो, वर्ल्ड की, वर्ल्ड की बात आ गई है, तो वर्ल्ड ट्रेड किसमें शो कर सकते हो आप? मैप के थ्रू। और क्या कर सकते हो आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ से हम ये इंपोर्ट करते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड का पार्ट हो गया, इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आप शो कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर भी। फिफ्थ, और पेपर 3 में और कौन सा आपका? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी तो आता है पेपर 3 में। रिचा, रिसेंटली आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर में कहाँ का मैप बना सकते हो? क्रॉप पैटर्न बहुत बढ़िया, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। और मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉइल्स का हो गया, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स दिखा दी, यहाँ पे डिफरेंट सॉइल्स हैं, है ना, यहाँ ये प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की, यहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक कंपोनेंट और आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, या फिर यहाँ पे रिसोर्सेज, ज्योग्राफी में। तो रिसोर्सेज भी आप दिखा सकते हो, ग्राउंड वाटर कहाँ डिप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो रिसोर्स शो कर सकते हो, मिनरल्स कहाँ पे क्या है, तो मिनरल्स का भी हो सकता है यहाँ पे, एनर्जी का हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ पे है, आपके सोलर कहाँ पे है, विंड कहाँ पे है, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कहाँ पे है, टाइडल कहाँ पे है। तो एनर्जी रिसोर्स भी आप मैप में शो कर सकते हो इन द ज्योग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ये आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के बाद एक कंपोनेंट और बताओ पेपर 3 के अंदर, जहाँ पे आप मैप का यूज कर सकते हो, एनवायरमेंट, और जो हरीश ने बताया इंटरनल सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया। एनवायरमेंट के अंदर रामसर साइट दिखा दी, कोरल रीफ दिखा दिया कहाँ पे है, मैनग्रोव्स दिखा दिए जो हम करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में दिखा दी ये एरिया अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म, दीज एरिया अफेक्टेड बाय क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उस तरीके से, है ना। दीज एरिया अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अलग अलग। तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी काफी यूज होंगे, डिफरेंट क्या क्या थ्रेट फेस कर रहे हैं कौन कौन से रीजन। और एनवायरमेंट के अंदर भी आप कोरल रीफ हो गया, मैनग्रोव हो गया, ये सब दिखा सकते हो। अब आपको पता है कॉन्शियसली मैं ज्योग्राफी का कुछ नया तो मैं बनाऊंगा, इंटरनल सिक्योरिटी में, आईआर में, इकोनॉमिक्स में यहाँ, तो आप पक्का बनाओगे। जब तक पता ही नहीं होगी, पेन डाउन नहीं होगी तो नहीं होगी। रैंडम चीजें काम नहीं करती, पेन डाउन की चीज काम करती है। आपने पेन डाउन किया, कॉन्शियसली बनाया, लिखा है, समझा है, अब आप उसको यूज कर पाओगे। वरना पढ़ तो सभी रहे हैं, केवल पढ़ने से काम नहीं करता, इम्बाइब करने पड़ेगी चीजें। इम्बाइब करने का तरीका कि बहुत ज्यादा मत पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ते तो मैं कुछ भी याद नहीं रहता। अब उसको एक ही याद था, कब करवाया था मैंने आरपीएससी, तो उसने फटाफट बना दिया, क्योंकि उसके बाद उसने पढ़ा नहीं ना। रेगुलेटिंग में 4-5 उतना ही काफी, कई बच्चे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। अब किसने पूरी डिटेल ही पढ़ दी इकोसिस्टम सर्विस के बारे में, तो वो उसको चीज क्लियर ही नहीं हो पाएगी। इसलिए मेरा फोकस, आप मेरे नोट्स देखना, कुछ मैं बहुत ज्यादा लिखता नहीं हूँ, कीवर्ड से लिखवाता हूँ और कुछ डायग्राम बनवा देता हूँ, क्योंकि उतना ही याद रहना हमें।
अभी यही फीडबैक आया मेरे ज्योग्राफी के जो नोट्स थे, काफी बच्चे जो पढ़ रहे हैं कि सर वो आपने वो नहीं लिखे कनेक्टिंग वर्ड्स पैराग्राफ, नहीं तो पढ़ते अब सीधा कीवर्ड्स समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें उतना ही टाइम मिलता है लिखने के लिए, क्योंकि एग्जाम के हम प्रोसेस से गए, हमें पता है क्या रिक्वायरमेंट है, वही उसी तरीके के आपके क्लासेस होंगे, उसी तरीके आपके नोट्स करवाते हैं, उसी तरीके से आंसर राइटिंग करवाते हैं। क्योंकि ऐसे तो मैं आके लेक्चर देने लग जाऊँ, आपको लिखवाए जाऊँ डिक्टेशन और बातें करे जाऊँ, और ये तो वो तो पूरा साल निकल जाएगा इसी में। अब एक क्लास में डायग्राम भी कर लिए, मैथ्स भी करेंगे, अभी टाइम नहीं तो फिर कल सिलेबस भी करेंगे, ठीक है। और उसी से देखना आपको कितना इफेक्टिव, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ग्राफ्स हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चे साल साल लगाते हैं उनको याद नहीं होती चीजें, वो मैं आपको कल दिखाऊंगा सिलेबस कैसे याद होता है, ठीक है। ये हो गया 7th। पेपर 3 के हो गए सारे। अब एथिक्स में मैप का इतना नहीं आता, 1 2 3 में यूज करना, वहां पे आप कौन सा डायग्राम यूज करोगे, कॉमनैलिटी वाले, ये कॉमन चीजें हैं, इनपुट आउटपुट डायग्राम वो यूज करोगे एथिक्स के। तो एथिक्स की मैंने आपको अलग बता दी है। बोलो क्या कह रहे हो। डिजास्टर प्रोन, डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ठीक है, ये साइक्लोन प्रोन एरिया है, ठीक है, ये फायर इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे, ह्यूमन मेड डिजास्टर है, तो वो भी बहुत बढ़िया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक और लिख लो 8th में, जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। देखो दिमाग चलाओगे तभी बात बनेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, गुड, ठीक है। अब सीखते हैं हम मैप बनाना। किस किस को आता है, ठीक है चल तेरा तो ठीक है। वर्ल्ड मैप किसको आता है, पहले हाथ उठाओ जल्दी। आता है, ठीक है, बनाओ फटाफट, बनाओ वर्ल्ड मैप। अरे बनाओ तो मैं इंप्रूव कराऊंगा ना, जल्दी बनाओ फटाफट, 5 मिनट है बस हमारे पास। वर्ल्ड मैप बनाओ सारे फटाफट। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, दिवांशी को तो आता है, बना फटाफट। यशोदा को भी आता ही होगा, सिखाया था इसको। कुलविंदर इंडिया का आता है, बना दे जैसा आता है। पंजाब को अलग से दिखा दियो, हैवी मतलब है ये, नहीं है नहीं है, चलो कोई नहीं। ओके ओके, अरे कुछ तो बना हरीश, इंडिया का बना, जो आता है तेरे को बना, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। फिर जब हम गलती करते हैं ना तब सीखते रहे, इसको ऐसे करना था मैं, तभी फायदा होगा उस चीज का, मैं सीधा बता दूंगा फायदा नहीं होगा। और मैं पहले बता रहा हूँ, कोई ऐसा बेस्ट मैप नहीं बनाना, मैं बस मैनेज करके आना है, दिख जाए वहां पे। 30 सेकंड्स के अंदर फटाफट बनाना है, 15 से 30 सेकंड में फटाफट। बहुत ज्यादा वो नहीं बनाना कि इतना प्रिसाइज मैप बनाना है, बस लगना चाहिए वर्ल्ड का मैप है, लगना चाहिए इंडिया का मैप है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि हाँ बस ये है, बाकी ठीक है अब। हाँ बस मैं तेरे को तरीका बता दूंगा, उससे तेरा बेटर हो जाएगा, बैलेंस बन जाएगा, एक बैलेंस बने बस, ठीक है। अच्छे एफर्ट एफर्ट करना जरूरी है। चलो पहले 5 ही मिनट है, 5 मिनट दोनों सिखा दूंगा, ठीक है हो गया, ठीक है। अच्छे फूल लग रहे हैं, हाँ हाँ, ठीक है, बेटर है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेज दिखाओ। अरे ठीक है, चलो देखो अब। हाँ हाँ, बस बस ठीक है, देख के कॉपी पेस्ट। अब रुक जाओ, ठीक है, वेल ट्राई। पहले वर्ल्ड का पता है, इंडिया का, वर्ल्ड का देखते हैं। तो वर्ल्ड का जब भी बना रहा हो ना, एक लाइन बनाओगे इक्वेटर पहले, उससे बैलेंस बनेगा तुम्हारा। देखो पहले इक्वेटर, पहले एक इक्वेटर बना लो, यहाँ पे लिख लो 0 डिग्री इक्वेटर है। पहले एक बनेगी इक्वेटर, फिर बनेगा आपका सी, 2 सी बनेंगे, एक उल्टा एक सीधा, ये सी है, सी, फिर दूसरा सी, इस तरीके से आपके सी बन जाएंगे, साउथ अमेरिका, ठीक है। थोड़ा एक बार इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहले 0 डिग्री, पहले एक सी बनेगा, फिर दूसरा सी बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ गल्फ ऑफ मैक्सिको ऐसे, फिर यहाँ पे ऊपर आके हडसन बे, ऐसे बोलते चलोगे ना तब वो अच्छा बनेगा। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और ये सारा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैलिफोर्निया, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दो। तो दो कॉन्टिनेंट बन गए आपके, पहले तो 2 सी बने, साउथ अमेरिका बना, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाला पार्ट बनाया, नीचे कैलिफोर्निया, और ऐसे बना दिया फटाफट। फिर एक सी और बनाओ, एक सी और बना दिया, इक्वेटर के ऊपर एक सी, फिर उसकी आइसक्रीम की तरह कौन बना दिए, ये आइसक्रीम कौन जैसी लग रही है ना। और यहाँ पे फिर आपने क्या बनाया आपका, ठीक है, यहाँ पे गल्फ बना दी, रेड सी, और फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ, और ये फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया। फिर उसके आगे आके इराक ईरान ये सब बना के इंडिया को ले आओ यहाँ पे, और इंडिया को रखना इक्वेटर से ऊपर,
क्योंकि 8 डिग्री पे है, बस इक्वेटर से ऊपर रखना है। यहाँ नीचे श्रीलंका बना दो। फिर यहाँ पे आपका म्यांमार, मलेशिया, नीचे आके इंडोनेशिया बन जाएगा, और थोड़ा यहाँ पे दिखा पापा न्यूगिनिया, और यहाँ पे बना दिया ऑस्ट्रेलिया। जैसे बिल्ली के 2 कान हो उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। और यहाँ पे जो छोड़ा था इसको चाइना को कर दो, साउथ कोरिया, जापान दिखा दो। यहाँ पे फिर अपना टर्की और यूरोप का पार्ट बना के, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आगे बढ़ा के, यहाँ पे रशिया का पार्ट बना के इसको ज्वाइन कर दो। यहाँ पे मेडागास्कर, यहाँ पे ब्रिटेन, और यहाँ पे ग्रीनलैंड। न्यूजीलैंड मैंने बनाई दिया, ये बन गया वर्ल्ड का मैप। ठीक है, एक बार और बनाऊंगा फटाफट। अब देखो फटाफट कैसे बनाना है, ये तो बता, ऐसे बनाओ 0 डिग्री बनाओ पहला तरीका। 2 सी बनेंगे, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, अलास्का वाला रीजन, कैलिफोर्निया बन गया। फिर एक सी ऊपर बनेगा, कौन बनेगी, रेड सी, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, इंडिया, मलेशिया, चाइना, ये वाला पार्ट बन गया। इधर इंडोनेशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, मेडागास्कर। इधर कंटिन्यू किया था टर्की, ये बना के नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आगे बना के इधर, इधर आपका जापान बना दिया, इधर ग्रीनलैंड, इधर ब्रिटेन। मतलब एक सेंस दे रहा है कि हाँ भाई कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, एक्यूरेट नहीं बनाना हमें। ठीक है, बेटर है पहले। हरीश बना कुछ? ठीक है, 1-2 बार करेगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे समझ। हाँ, 1-2 बार और कर लेना, प्रैक्टिस बता देंगे। और जो आपके एटलस होता है ना, उसमें पीछे थीमेटिक मैप दिए होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे होते हैं, उनके ऊपर पेन चलाना, आइडिया लग जाएगा। इंडिया का भी दे रखा है, वर्ल्ड का भी। एटलस के पीछे छोटे छोटे मैप है उनमें ही, तो उन पे पेन चलेगा तो वैसे हाथ चलने लग जाएगा। बाकी मैंने तरीका बता दिया, पहले 2 सी, फिर इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको, हडसन बे, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया, फिर इधर आपका एक और सी बनेगा, कौन बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये सऊदी अरेबिया, और इधर फिर इंडिया वाला पार्ट, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर ऊपर चाइना, इधर आके मेडिटेरियन सी वाला पार्ट, इधर फ्रांस, इधर फिर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऊपर ले जाके रशिया बना के ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जापान बना देना ऊपर बस ये। अब आते हैं इंडिया के मैप पे। तो इंडिया में पहले ताज बनेगा, ऊपर ताज, तो सबसे पहले बनेगा ताज। ऐसे पहले बनाओ ताज। ठीक है, ताज को बनाने का भी तरीका है, एक क्रॉस बना लो, उसके चारों तरफ अगर आप ऐसे करोगे तो ताज बन जाएगा। ठीक है, तो ताज बन जाएगा एक ऊपर। ताज के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे नेपाल बोलते हुए चलोगे तो बात बनेगी। पहले उत्तराखंड, नेपाल, ठीक है, फिर आपका सिक्किम, भूटान, इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, इधर में आपका मिजोरम, त्रिपुरा, फिर ये मेघालय, और नीचे यहाँ पे रोक दो इसको। तो पहले ऊपर ताज बनेगा, फिर उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, फिर नॉर्थ ईस्ट पे चले जाओ, इधर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और यहाँ पे लाके रोक दो इसको। और ताज बनाने का तरीका बताया था, क्रॉस बना लो, उसके अराउंड ऐसे करोगे तो वैसे भी ताज बन जाएगा तुम्हारा, खत्म। अब इधर आ जाओ, एक हुड बना दो राजस्थान की, ठीक है, नीचे आके गुजरात के 2 सींग बना दो ऐसे, तो ये 2 बैलेंस हो गए आपके भी। लग रहा है बैलेंस मैप है, अब तो तुम बराबर चल रहे हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लाके 2 वी को ज्वाइन करवाना है बस। इस साइड थोड़े डेल्टा होंगे तो डेल्टा पे ध्यान रखेंगे, इधर सीधा आ जाएगा। तो इधर आओ नीचे, फिर महानदी डेल्टा, नीचे आके कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे कावेरी डेल्टा ब्रेक करके, और ऐसे बना देना बस। और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर, ये बन गया इंडिया का मैप। ये यहाँ पे ना, इसके नीचे वेस्ट बंगाल का एरिया है ये वाला। ऐसे एग्जैक्ट तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, सोचने वाला नहीं, आइडिया लग जाता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से करके इसको ऐसे करके सुंदरबन दिखा के नदी डालता, तो समझ में आती है वेस्ट बंगाल का एरिया।
क्योंकि वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाना है, ये बनना ही चाहिए आपका 20 सेकंड के अंदर, इतना टाइम ही नहीं है, 15 से 20 सेकंड में कैसे बनाओगे आप सारे। तो इसलिए तरीका बताता हूँ, ऊपर घुमाओ, नाम नाम बोलो और सीधा कर लो। ठीक है, एक बार दोबारा देखो इसको, इंडिया के मैप को। पहले ताज बनेगा, ताज बना दिया, ठीक है। फिर आपका उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ऊपर गए यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ वेस्ट बंगाल का जो कह रही थी वो, फिर इसको यहाँ पे राजस्थान, नीचे आके गुजरात। अब यहाँ पे फिर आने के बाद आपका महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बना दिया, नीचे आके कावेरी, और यहाँ पे खत्म कर दिया इसको, और ये ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से हमें इंडिया का मैप बनाना है। दो मैप हो गए इंडिया और वर्ल्ड का। अब थर्ड मैप आता है आपका रीजनल मैप्स। तो जैसे मैंने बताया था, नॉर्थ ईस्ट का अलग से बना लो, नॉर्थ ईस्ट के दिखाने होगी, ठीक है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अलग से बना सकते हो आप, इसमें अलग से जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया का दिखाना हो तो अलग से पेनिनसुलर इंडिया दिखा दिया। वेस्टर्न इंडिया दिखाना हो तो यहाँ पे ये वेस्टर्न इंडिया का एरिया दिखा दो कुछ। तो ये होंगे रीजनल मैप्स, अलग अलग जगह पे आप जो रीजनल मैप्स यूज कर सकते हो, ठीक है। फायदा क्या होता है मैप बनाने के, इट इंक्रीज द रेलिवेंस ऑफ योर आंसर एज यू आर शोइंग समथिंग। अगर आपको माइग्रेशन दिखाना है, एक तो आपने लिख दिया, दूसरा आपने वर्ल्ड के थ्रू दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ माइग्रेशन हो रही है, या इंडिया में दिखा दिया कि नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, जहाँ भी पूरा मैप, तो यहाँ पे रेलिवेंस हो जाती है, ठीक है। दूसरा मोर प्रेजेंटेबल, जो बताया एक आंसर प्रेजेंटेबल होता है। अगेन थर्ड क्या था, इट ब्रेक द मोनोटोनी। हम डायग्राम डायग्राम बनाए जा रहे हैं, एक बीच में मैप डाल दिया, ठीक है, तो मोनोटोनी ब्रेक होती है। बाकी बनाना आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर ही है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी होगी इसकी डायग्राम्स की और आपकी मैप्स की। इंडिया और वर्ल्ड का मैप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वही जो एटलस आती है हमारी उसके पीछे दे रखे छोटे छोटे मैप इंडिया के, उस पर हाथ चलाना और बोल बोल के बनाना, कश्मीर, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, वैसे फिर बन जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी, उस तरीके से फिर ये मैप भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।